आदमी महाराज खूब खाए और इतना खाए कि एक तरफ पूरा परिवार और एक अकेला वो, और जहां खाए वहीं लुढ़क जाए। बड़ी स्थिति गंभीर। घर वाले दुखी हो गए उससे। घर वालों ने घर से निकाल दिया, जाओ काम काज के कुछ है नहीं, 2.5 सेर खाते हो और जहां खाते हो वहीं लुढ़क जाते हैं। जब इतना खाएगा तो महाराज चल पाएगा? घर से निकाल दिया, चला जा रहा है। रास्ते में मंदिर मिला। मंदिर के बाहर कुछ महात्मन जन बैठे। सोचने लगा बड़े इष्टपुष्ट हैं, खूब खाते होंगे, इसलिए तो बड़े तंगड़े इष्टपुष्ट हैं। तो गया कि महाराज हमें भी गुरु दीक्षा दे दो, हमें भी अपना चेला बना लो। महात्मा जी ने कहा चेला बन जाओ। बोले काम कुछ नहीं है, बस राम राम करो और कोई काम नहीं। वो खाने को 3 पंगत लगती हैं। ठीक है। अब तो महाराज वो इतना खाता कि बिना खाए रह ही नहीं सकता। स्थिति बड़ी खराब। राम जी की सेवा उनको दे दी। महात्मा जी ने कहा बस तेरी सेवा यही है, राम जी की सेवा करो, आरती वंदन करो, भोग लगाओ और खूब प्रसाद पाओ। अब पंगत जैसे होने लगी तो कहने लगा गुरुजी आप कहें तो मैं 3 पंगतों में ही बैठा रहूं। महात्मा जी ने कहा तो इतना खाता है? बोले महाराज क्या करें, हम बिना खाए रह नहीं सकते, बिना खाए तो हम रह नहीं सकते। 3 पंगत उठ जाए महाराज, लेकिन वो उठे ही ना। ऐसे ही चलता रहा। एक दिन सुबह सुबह उसमें सब सीताराम 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 सब अपने आश्रम में भजन कर रहे। तो महाराज देखा कोई चूल्हा वूल्हा नहीं, चेता कोई भोग प्रसाद की कोई व्यवस्था नहीं हुई है। क्या बात है? महात्मा जी के पास हो गया। गुरु जी के पास पहुंचा। क्या बात है, आज कुछ भोग प्रसाद नहीं बन रहा? गुरु जी ने कहा ओहो मुझे याद नहीं रही, आज तो एकादशी है और आज तो कुछ बनेगा नहीं। आज तो एकादशी है, भोजन पानी सब बंद, तुम भी एकादशी व्रत रखो। उसने कहा गुरुजी और चेला नहीं है? मानी हाँ हैं, और भी चेला हैं, तो उनसे रखाओ, हमसे काहे को? अरे महाराज आपने अगर एकादशी आज रखा ली तो द्वादशी तो हम देख ही नहीं पाएंगे। गुरुजी ने कहा इतना पेटू है तू? बोले महाराज क्या करूं, गुरुजी मुझसे बिना खाए नहीं रह सकता मैं। और गुरुजी ने कहा आश्रम में तो नहीं बनेगा, आश्रम में तो आज कोई भोजन नहीं बनेगा, फिर तुम बना लोगे? अरे महाराज मरता क्या नहीं करता, आप तो देव। गुरुजी ने रसोइये भंडारी से कह दिया इसके लिए दाल चावल आटा आलू जो भी भोग प्रसाद की सामग्री है सब दे दो। और गुरुजी ने कहा देखो वहां नदी के किनारे पर वो वृक्ष है ना, उस वृक्ष के नीचे वहां आराम से भोग प्रसाद बनाना और भोग लगा करके बस पा लेना। ठीक है गुरुजी। अब तो महाराज गया, उसने जैसे तैसे भोग बना करके
हाथ जोड़ के विनती करने लगा, राम जी को बुलाने लगा कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही पुकारा, आंख खोल के देखी तो राम जी आए नहीं। उसने सोचा गुरुजी ने कहा है कि भोग लगा के पाना, अब राम जी आएंगे तभी तो भोग लगेगा। फिर गए, 10 मिनट हो गई, आए नहीं। फिर सोचने लगा, अरे कहीं तुम सोच रहे हो कि रूखी सूखी रोटी हम क्यों खाएं, अरे हम तो मंदिर में माल खाने वाले। अरे महाराज, मंदिर से तो जान छुड़ा के हम ही भागे, वहां आज कुछ नहीं मिलने वाला, भूखे बैठे रहोगे। फिर बड़े भाव से गाया, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान को तो भाव चाहिए, गोविंद तो भाव के भूखे हैं। जैसे ही उसने पुकारा तो राम और सीता जी प्रकट हो गए। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की। महाराज देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ और थोड़ा दुखी भी हो गया। सोचना, गुरु जी ने कहा भगवान आएंगे, ये तो एक के लिए व्यवस्था थी, या तो 2 आ गए, अब तो हमारे लिए कुछ बचेगा भी नहीं। चलो कोई बात नहीं, अब आप आ गए, अब पाइए आप। उन्होंने भोग प्रसाद पाया, जाने लगे तो कहने लगा, महाराज ये बता दो अगली बार कितने आओगे। राम जी ने कहा कितने के, हम आ जाएंगे, कोई बात नहीं, आ जाएंगे आ जाएंगे। चला गया। फिर एकादशी आई तो गुरुजी से कहें, गुरुजी वहां 2 भगवान आते हैं, 2 उनके हिसाब से व्यवस्था करो, दाल चावल आटा सब 2 उनके हिसाब से सब दीजिए। गुरुजी ने सोचा ये भूखा रह गया होगा इसीलिए कह रहा है। भंडारी को आज्ञा दे दी, जाओ इसके लिए सामान दे दो। ले गया महाराज, उसने भोग प्रसाद बनाया। फिर राम जी को पुकारता है, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही पुकारा, राम लक्ष्मण सीता तीनों प्रकट हो गए। देख के बड़ा आश्चर्य में पड़ा। बोले एक की व्यवस्था करता हूं तो 2 आते हैं, 2 की व्यवस्था करता हूं तो 3 आते हैं, हद हो गई। राम जी से बोला ये कौन है। राम जी ने, लक्ष्मण जी सोचते हैं कैसे जगह ले आए महाराज जी, ऐसे पूछ रहा है। राम जी बोले हमारे लघु भ्राता हैं। बोले लग तो नहीं रहे शकल से भी, सच में ही तुम्हारे भाई हैं। बोले हाँ बिल्कुल। तो महाराज चलो कोई बात नहीं, आप आ गए हो, अब गुरु जी ने तो नहीं कराई पर आप थोड़ी बहुत एकादशी करा ही दोगे हमारी। भोग पानी पा करके राम जी जाने लगे तो कहने लगा आपकी झांकी बहुत सुंदर लगती है, बहुत अच्छे लगते हैं। अगली बार आप बता के जाओ, अगली बार कितने आओगे। अगली बार कितने आओगे बताओ। राम जी बोले हम सब आ जाएंगे, आप चिंता ना करो। चला गया महाराज। अगली एकादशी आई, गुरु जी से कहने लगा महाराज वहां तो 3 भगवान आते हैं, 3 के हिसाब से राशन पानी दीजिए। अब तो भंडारी को भी कुछ लगा हुआ है, गुरु जी को कुछ चक्कर लग रहा है, ये इतना खा नहीं सकता, देखता होगा जरूर, चल के देखना पड़ेगा। तो महाराज उसको सारा सामग्री दे दी। गुरुजी और भंडारी जी भी उनके पीछे पीछे छुपके जा रहे हैं।
जाके देख रहे हैं क्या करता है। आज उसने क्या किया, ले जा करके सब सामग्री महाराज रख दी और पहले ही बुलाना शुरू कर दिया, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही पुकारा महाराज, राम लक्ष्मण सीता भरत शत्रुघ्न साथ में हनुमान जी सारे आ गए। देख के दुखी हो गया, बोले ये कौन है, कहां से ले आए इतने? बोले सब ये हमारे भाई हैं। बोले हमने तुम्हारा ठेका ले रखा है, तुम्हारे पूरे खानदान का ठेका ले रखा है। सभी बड़े आश्चर्य में पड़ गए, लक्ष्मण शत्रुघ्न कहते कैसी जगह लिया है भैया, यहाँ बेइज्जती करा रहे। बोले हमने तुम्हारा ठेका लिया है, पूरे परिवार का ठेका थोड़ी लिया है, और साथ में एक बंदर भी ले आए, हनुमान जी भी थे। राम जी बोले चलो कोई बात नहीं, लाओ भोग लाओ। उसने कहा हमने बनाया ही नहीं। क्यों? अरे जब हमें कुछ मिलना ही नहीं है तो बना के क्या करें? 3 बार आप आ गए हैं, आपसे पूछते हैं तो बताते नहीं है कितने आओगे, और जब और उतनी व्यवस्था नहीं होती उतने आके तुम यहाँ बैठ जाते हो, मैं भूखा रह जाता हूं। अब तो तुम बनाओ और तुम ही पाओ और हमको भी खिलाओ। महाराज सीता मैया जी ने भोग प्रसाद बनाया, सबने पाया, बड़े आनंद से कीर्तन हो रहा है। गुरुजी देख रहे हैं छुपके पेड़ के पीछे से, राम जी दर्शन दे रहे हैं बड़े आनंद से। जैसे ही गुरुजी को देखा, गुरुजी से आ गए, अरे गुरुजी आ जाओ, आओ आओ गुरुजी आओ आओ आओ, देखो कितने सारे भगवान बैठे हुए हैं। अब गुरुजी को तो दिखाई नहीं दे रहे, भगवान उसी को दिखाई दे रहे। उसने कहा हमारे गुरुजी को क्यों नहीं दिखाई दे रहे? तो राम जी ने कहा तुम्हारे गुरुजी के अंदर सरलता नहीं है। बोले वो तो हमारे गुरुजी हैं। बोले हाँ तुम्हारे गुरुजी तो हैं, लेकिन जैसा तुम्हारे अंदर विश्वास है, जैसी तुम्हारे अंदर सरलता है, वैसी तुम्हारे गुरुजी के अंदर नहीं है। तुम्हारे गुरुजी के अंदर नहीं है तो क्या करें? हमारे गुरुजी को भी दर्शन करा, दर्शन दो, हमारे गुरुजी को भी दर्शन दो ना। बोले गुरुजी को आप अपनी गोद में बिठा लो, अपनी गोद में बिठा लो तो मेरे दर्शन हो जाएंगे। तो कहता है गुरुजी आप आ जाइए, मेरी गोद में बैठिए तो भगवान के दर्शन हो जाएंगे। ऐसी है गोविंद की सरलता। भगवान तो सरल भाव से रीझ जाते हैं, खाने पीने और वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये तो भक्त का भाव होता है कि मैं अपने प्रभु को अच्छा अच्छा भोग लगाऊं, अच्छा प्रसाद दूं, अच्छे वस्त्र पहनाऊं, सोने का छत्र हो, चांदी की बंसी हो, धनुष हो। ये तो भक्त का भाव है। लेकिन भगवान को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ भाव चाहिए कि भाव बिन में कुछ नहीं लेता, भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ ना मुझको चाहिए, आप हो जाओ मेरे, बस यही मेरा सत्कार है। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की
जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भगवान को भक्त अपने प्रेम बंधन में बांध लेते हैं, गोविंद बंध जाते हैं भक्त